तो यहाँ पर आपका होने वाला है फिजिकल टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपकी दौड़ वगैरह यहाँ पर ली जाएगी, लेकिन उससे भी पहले आपकी हाइट नापी जाएगी। अगर आपकी हाइट बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती है तो आप जो है इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकेंगे, सिलेक्शन भी पा सकेंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद में आपका होने वाला है एग्जाम। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी आगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद मेडिकल टेस्ट और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपके तमाम दस्तावेजों की यहाँ पर जांच भी की जाएगी। तो आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आप फॉर्म भरते हैं जिन दस्तावेजों के माध्यम से, तो फॉर्म में जो जानकारी आपने दस्तावेजों के माध्यम से डाली है और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो साथ ही साथ आपका जो फॉर्म आपने भरा है, सबमिट किया है, उसका प्रिंट आउट भी आपको यहाँ पर लेके जाना है और अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर लेके जाने होंगे। अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है इन दोनों में से तो आपको हाथों हाथ बाहर निकाल दिया जाए। तो गलती मत कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, फिर आवेदन कीजिएगा। अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्या रहेगा। तो यहाँ पर लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए यहाँ पर दौड़ रखी गई है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी दौड़ होने वाली है, 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, यानी कि रनिंग करनी है आपको 24 मिनट के अंदर। लड़कों को बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं और लड़कियों को 1.6 किलोमीटर 8 मिनट यानी कि 30 सेकंड 8.5 मिनट के अंदर आपको पूरी करनी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। बाकी अलग रीजन से क्या बेनिफिट है वो भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और दौड़ होने वाली है लड़कों की 1600 किलोमीटर की, और जिसको 7 मिनट के अंदर पूरा करना है। और लड़कियों की दूसरी रेस होगी जो कि 800 मीटर की होगी, 5 मिनट के अंदर आपको ये पूरा करना है। यानी कि अगर आप जहां पर भी किसी भी ग्राउंड में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपका ग्राउंड जहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं 400 मीटर का है, एक राउंड 400 मीटर का है, तो आपको वहां पर 2 राउंड लगाने होंगे, वो भी 5 मिनट के अंदर आपको पूरे करने होंगे। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। और 1600 मीटर यानी कि एक ग्राउंड अगर 400 मीटर का है तो 4 चक्कर आपको लगाने होंगे, 4 बार आपको राउंड लगाने होंगे 7 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है यहाँ पर अपनी स्पीड को जज कर सकते हैं कि आप कितनी देर में दौड़ कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। सबसे पहले सारी तैयारी से पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए यहाँ पर जो हाइट है वो आपका क्राइटेरिया मैच करता है या नहीं करता है। लड़कों की हाइट 170 सेंटीमीटर की कम से कम और लड़कियों की 157 सेंटीमीटर की। तो लड़कियों की 157 सेंटीमीटर की अगर हाइट है तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। लड़कों की 170 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हाइट आपने देख लिया है। और चेस्ट का मेजरमेंट जो है केवल लड़कों के लिए होगा, लड़कियों के लिए यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, 76 का रखा गया है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ में। तो यहाँ पर हमने बात की फिजिकल टेस्ट के बारे में। अगर आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपका होने वाला है एग्जाम। एग्जाम का पैटर्न ये रहा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कितने कितने सवाल होंगे, सब कुछ आपको बता रखा है। 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट दिया जाएगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 120 मिनट का। ठीक है, और यहां पर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस आपके सवाल पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आप देख सकते हैं 0.25 की। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही लैंग्वेज में आप जो है एग्जाम दे सकते हैं और केवल 10वीं लेवल के आपके जो है पेपर आएंगे। ठीक है, तो 10वीं लेवल के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार के, वो ये रहे आपके सामने। यहां पर सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 सवाल होंगे, 25 नंबर के। और जीके और अवेयरनेस के आपके सवाल होने वाले हैं 25 सवाल, 25 नंबर के। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 सवाल होंगे, 25 नंबर के। और हिंदी और इंग्लिश के चॉइस के अकॉर्डिंग आपके सवाल होंगे 25 सवाल, 25 नंबर के। टोटल 100 सवाल आपके पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के। और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और 2 घंटे के अंदर आपको ये पेपर को सॉल्व करना है। तो जो आपको सवाल आते हैं वही आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भी सवाल का आप तुक्का लगा रहे हैं वो गलत हो सकता है तो उसे छोड़ दीजिएगा, वरना आपका सही मार्क्स भी कट जाएगा। ठीक है, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एग्जाम को पास करने के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है। अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, नजदीकी डिस्पेंसरी या किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के अपनी मेडिकली जांच कराएं। अगर कोई भी गड़बड़ पाई जाती है तो उसे आप ट्रीटमेंट लेकर के सुधार कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आवेदन करने से पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि आप मेडिकली फिट है या नहीं है। अधिक जानकारी यानी कि मेडिकल का स्टैंडर्ड क्या मांगा गया है वो आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है तो मैंने आपको शुरुआत में बताया, कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं ग्रेजुएट पास भी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है।
अब आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, तो यहाँ पर जो दस्तावेज की लिस्ट है वो इस प्रकार है, आप चेकआउट कीजिएगा, इन्हें कंप्लीट कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले फोटोग्राफ आपको साइज कम से कम 4 मैक्सिमम ध्यान रखिएगा, शुरुआत में आप सामने रहे वही फोटोग्राफ आपको एंड 20 जो है संभाल कर लेंगे, ठीक है। और 6 महीने से ज्यादा पुरानी आपको फोटोग्राफ नहीं लगानी है, बिल्कुल साफ सुथरी नीट होनी चाहिए, ब्लर कट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और बैकग्राउंड जो है केवल सिंगल कलर का होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट आप लगा रहे हैं, कम से कम 10th मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, क्योंकि यहीं पर ही ज्यादातर बच्चे जो है गलतियां करते हैं और इसी गलती के कारण उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट होता है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट की बात की जाए तो एससी एसटी का, और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो भी सेंटर का आपको लगाना होगा, ध्यान रखिएगा। इस ग्रुप में आप चाहें तो इनकी मार्कशीट, आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कैसे आवेदन करने हैं और आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा और यहां आकर के आप भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और आपको बता दें यहां पर शॉर्ट अपडेट आ चुका है और उसी अपडेट के माध्यम से हमने आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी दी है। यहां पर कौन कौन सी भर्तियां निकाली जा रही है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, दौड़ कितने किलोमीटर की होने वाली है, कैसे तैयारी करनी है, ये आप सभी के लिए एक एडवांस अपडेट है, ताकि आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं। भर्ती के आते ही आपको सिर्फ आवेदन करना है। अगर आपने तैयारी कर रखी होगी तो जल्द से जल्द जो एग्जाम होने वाले हैं, दौड़ होने वाली है, उसमें आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आज से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। भर्ती आ रही है और ये भर्ती जल्द से जल्द आ रही है। आपको बता दें मार्च से अप्रैल तक आपको इस भर्ती के आवेदन जो है देखने को मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अपडेट के लिए अगर आप सब्जी खरीदने जाते हो नई अपडेट